अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल एजुकेशन का पेपर है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है। एंड जो आपको एजुकेशन के 10 मार्क्स हैं, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन है, वो पूरा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। किस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपने इनको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले आपका सिलेबस देखते हैं। आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का आएगा और यहाँ पर पास मार्क्स हैं 36 एंड टाइम वही है, आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो ये आपके टोटल जो यूनिट्स हैं 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट आपको 10 मार्क्स का टोटल बन जाते हैं 100 मार्क्स। बट जो आपको ये वाला यूनिट है यूनिट 3, यहाँ इन क्वेश्चंस को, इन नोट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 पैसेज पूछी जाती हैं, 5 मार्क्स की एक होती है, तो यहाँ से 10 मार्क्स बनते हैं। बाकी आप देख सकते हैं सभी यूनिट्स आपके यहाँ पर हैं। तो अभी मैं आपको साथ में ये भी सिखाऊंगा जो आपका ये वाला यूनिट है स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन, इनको कैसे करते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर भी वीडियो बनाया था, उसमें यहाँ पर क्वार्टाइल डिविएशन मिसिंग था, तो यहाँ पर मैं ये भी सिखाऊंगा साथ में कैसे करना होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, तो ताकि आपके ये 10 मार्क्स बिल्कुल ईजिली क्लियर हो सकें। अब पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न को भी। पेपर पैटर्न में आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे 20 क्वेश्चंस, जैसा कि 1 मार्क्स ईच होता है, टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। पैसेज बेस्ड 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, 2 यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 से 12 तक 9 क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स ईच, टोटल 18। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 से 19 तक 7 क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स ईच, टोटल 28 मार्क्स। एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 से 23, 4 क्वेश्चन, 6 मार्क्स ईच, टोटल 24। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये वाला ब्लूप्रिंट है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ पर मेंशन है। जैसा कि पहला यूनिट है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो 2 आएंगे, एंड पैसेज यहाँ से कुछ नहीं आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर 2 आएंगे, शॉर्ट आंसर का 1 आएगा, लॉन्ग यहाँ से कोई नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से लॉन्ग नहीं आएंगे इन 3 यूनिट से, क्योंकि तीसरे यूनिट से आपको पैसेज बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं। एंड आपको जो लॉन्ग आएगा एक 6 मार्क्स वाला, वो आएगा यहाँ पर इस यूनिट से, एक आएगा आपको इस यूनिट से, एक आएगा आपको इस यूनिट से, और एक आएगा आपको इस यूनिट से। तो इन यूनिट से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर आपके 6 मार्क्स ईच वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनता है। आपका वही सेम है जैसा प्रीवियस ईयर था। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक टोटल 1 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन हैं, जो हमने अभी बताए, जिनमें आपको एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, कुछ मैचेस भी हो सकते हैं सेक्शन बी में। अब जो जहाँ पर मैंने आपको बोला था पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है यूनिट 3 से, तो वो यहाँ पर एक पैसेज को दी गई है, उसके यहाँ पर आपने आंसर्स निकालने हैं। ये पैसेज दी गई है एंड इसके यहाँ पर आपने आंसर्स निकालने हैं। फिर आपको ये सेक्शन सी आ जाता है 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो क्वेश्चंस यहाँ पर भी मेंशन है ना, वो भी आप अच्छी तरीके से करके रखना। जैसा कि यहाँ पर क्या बोला है कि कैलकुलेट रेंज फॉर गिवन डेटा, इन डेटा का रेंज निकालना है, तो ये बिल्कुल ईजी है ये वाला रेंज निकालना। आपने देखना सबसे बड़ा वाला कौन सा है यहाँ पर। अगर हम देखें सबसे बड़ा यहाँ पर 39 है, नहीं 45 है, तो आपने सबसे पहले 45 लिखना है। अब देखना सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 7 है। अब जल्दी मुझे मिसिंग भी हो सकता है कुछ भी, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही समझ लो। 7 है, तो 45 माइनस 7 किया आपने, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। जो लार्ज नंबर होता है उसमें सबसे छोटे नंबर को माइनस करना होता है, आपका रेंज बन जाता है। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 38 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है रेंज का। ऐसे ही सेक्शन डी वाले ये क्वेश्चन, एंड यहाँ पर लास्ट पार्ट ई में क्वेश्चन दिए गए लॉन्ग वाले 6 मार्क्स ईच वाले, वो यहाँ पर है। जैसे कि कभी क्वेश्चन पूछ जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन से कुछ डेटा दिया गया है, वो निकालना है, तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको जो आपका स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन है ये सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, जैसा कि आपको यहाँ पर रेंज आ जाता है, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है। मीन डिविएशन आ जाता है, क्वार्टाइल डिविएशन आ जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है। फिर कोरिलेशन में आपको यहाँ पर रैंक मेथड आ जाता है, और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड आ जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ जाता है आपको 6 मार्क्स वाला, वो आर में होता है। या तो आपको एक क्वेश्चन होगा क्वार्टाइल डिविएशन, आर में होगा मीन डिविएशन, या होगा क्वार्टाइल डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन, या स्टैंडर्ड डिविएशन रैंक मेथड, तो या फिर रैंक मेथड प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो हम यहाँ इन सब में से किसी एक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आर में आता है, कोई एक छोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को स्किप करूँगा, बाकी जो भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आर में आएगा, हो सकता है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आर में प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड आए, या फिर आपको रैंक मेथड के साथ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड आए, कोई भी आ सकता है। इसलिए बाकी जो है अच्छी तरीके से सीख के रहो, इसको हम पहले से स्किप कर देंगे, तो देख लो अच्छे तरीके से कैसे इनको करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले आपको सिलेबस में रेंज निकालना। रेंज, अगर आपको क्वेश्चन का डेफिनेशन रेंज होता है क्या, आपने लिखना मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है अनग्रुपेड डेटा का रेंज निकालना है। अनग्रुपेड डेटा का रेंज कैसे निकालना है, मतलब आपको सिंपल डेटा दिया है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर क्या है, 20 है, 20 लिखा, माइनस किया, मिनिमम नंबर क्या 9 है, 20 माइनस 9 दैट इज 11, तो आपका रेंज निकल गया 11। ये हुआ आपका अनग्रुपेड डेटा।
अगर आपको ग्रुप डेटा का दिया है, ग्रुप डेटा मीन यहाँ पे आपको ग्रुप बना होगा, जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। अब यहाँ पे तो सिंपल तो है नहीं, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है सिंपल फार्मूला, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट। देखो ये आपके क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल। हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट आपका कौन सा है? अपर लिमिट ये हाईएस्ट है और इसका अपर लिमिट 25 है, तो आपने लिखा 25 माइनस, माइनस लिखा लोवेस्ट, लोअर जो हमारा नंबर लिमिट ऑफ है लोवेस्ट क्लास इंटरवल, सबसे यहाँ पर छोटा कौन सा है ये, इसका लोवेस्ट कौन सा 5, तो 25 माइनस 5 दैट इज 20। यहाँ पे आप यूज़ करके रेंज निकाल सकते हैं आपके ग्रुप डेटा की। ऐसे अगर हम देखें मीन क्या होता है, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा, मीन होता है एवरेज किसी भी चीज़ का, मैथमेटिक्स में हम एवरेज को बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर कोई डेटा दिया 1 5 4 2 3, इसका मीन निकालो, मतलब इसका एवरेज निकालो। तो मीन के लिए हम क्या लिखते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो हमें गिवन है इसका सम करना है, जैसा हमने किया 1 + 5 + 4 + 2 + 3 एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। डिवाइड के टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 किया तो टोटल इसको सम किया तो हो गया 15, डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि 5 3 से 15 हो जाता है। मोड क्या होता है? मोड होता है मोस्ट कॉमन नंबर। ये आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है? 5 5 कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 हमारा मोड है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया सिंपल में, आप इजीली कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुपेड डेटा, मतलब जैसा सिंपल अनग्रुपेड डेटा मैंने आपको रेंज में बोला, ऐसे ही आपको अनग्रुपेड डेटा दिया है, इसका आपने क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है। अब मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? जो आपको डेटा दिया होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसा सबसे छोटा 2 4 5 6 8, फिर आपने लिखना n इज इक्वल टू 05। जितने आपको नंबर होंगे, हमारे पास 5 नंबर थे 1 2 3 4 5, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहली चीज़ होती है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर इसका मीन निकाला। मीन निकालने का क्या तरीका है? इसको हमने सम किया, 2 + 4 + 5 + 6 + 8 डिवाइड में किया n, इन हमारे 5 नंबर थे, डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर इसको हमने सम किया हो गया 25/5 दैट इज 5, 5 5 से 25 हो जाता है, मीन हमारा 5 निकला। अब ये मीन हम आगे जरूरत पड़ने वाला है। जैसे ये हमें x गिवन था, जो हमारे नंबर थे, यहाँ पे 2 है 4 नहीं है, तो सबसे छोटा 2 था, 4 था, 5 था, 6 था, 8 था, जो ऊपर हमें क्वेश्चन में गिवन था। एक्स हमारा हुआ है, जो हमारे ये नंबर गिवन है 2 4 5 6 8। अब मीन हमने लिखा, सबका मीन 5 है, तो 5 कॉमन लिखा मीन यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स एक और बनाया, इसमें हमने लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, हमारा यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब है मीन, तो हमारा जो मीन 5 है, तो इसलिए मैंने एक्स बार यहाँ पे लिखा है। अब एक्स एक्स हमारा ये है, माइनस लिखा एक्स बार, साथ में ये मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट नंबर होता है, इसमें जो भी हम लिखते हैं ये माइनस में नहीं रहता, सब प्लस बनता है। जैसे अगर हम देखें 2 - 5 दैट इज -3 होता है, बट हमने +3 लिखा क्योंकि हमने इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट डिविएशन लिखा, हमने एब्सोल्यूट बनाया हुआ है। इसको हम डिविएशन बोलते हैं, जो हमारे इसको डी से भी हम लिख सकते हैं डी, और इसको हम सिंपली हम लिखेंगे डी बना कैसे? डी बना एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स हमारे ये जो नंबर थे, एक्स बार मीन मीन, एक्स में से एक्स बार क्या हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन बना, स्टैंडर्ड डिविएशन मीन जो भी हमारा है पॉजिटिव बनेगा। 2 - 5 दैट इज -3 बनता है, +3 बन गया। 4 - 5 -1 बनता है, यहाँ पे +5 1 बनेगा। 5 - 5 दैट इज 5 - 5 0 एंड 6 - 5 1, 8 - 5 दैट इज 3। तो अब हमने क्या किया, जो हमारे ये नंबर थे, तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे लिखा सम ऑफ, ये सम का नंबर होता है एक्स माइनस एक्स बार, तो इनको हमने सम किया, कितना बना? 8। तो इसको सम करके जो हमें 8 बना, अब हमें निकलेगा सिंपली मीन डिविएशन। मीन डिविएशन किसके बराबर होता है? यही ये वाला सम डिवाइडेड बाई इन, हमारा टोटल नंबर, इसका हमने निकाला तभी यहाँ पे 8 आया। हमारा इन कितना है? 5 है, हो गया 8/5 आंसर। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं आंसर। तो ये हमें क्या आंसर निकला? ये हमें निकला मीन डिविएशन, जो हमारा अनग्रुपेड डेटा का होता है। अगर ऐसे ही हम मीन डिविएशन निकालेंगे ग्रुपेड डेटा का, मतलब हमारा डेटा जो है वो ग्रुप में है, तो ये आपको क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ इतना, पूरा नहीं, सिर्फ इतना आपको क्वेश्चन होगा। क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, जैसे क्लास इंटरवल दिया 11 to 15 4 है, 16 to 22 है, 21 to 25 3 है, 26 to 35 है, 31 to 35 1 है। अब इसका हमने निकालना है मिड पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब का निकालना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसका सिंपल तरीका है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका है, जो हमारा अपर लिमिट है इसको पहले लिखना है दैट इज 15, प्लस हमने लिखना लोअर लिमिट दैट इज 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 + 11 हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज टोटल हमारा 28। 5 + 1 6 26, 26/2 करेंगे, ये हो जाएगा 13, तो यहाँ पे आया 13। ऐसे हम करेंगे 20 + 16 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमें 18। फिर ये 23 आया, ये 28 आया, ये 33 आया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, दैट्स n इज इक्वल टू 15। ये हमारे मिड पॉइंट बन गए, तो मिड पॉइंट को हम बोलेंगे x। फिर हम करेंगे f इंटू एक्स। f इंटू एक्स का मतलब है f को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। f हमारा 4 है, इंटू 13 के जैसा कि 4 × 13 52 होता है, बाय मिस्टेक मैंने इस क्वेश्चन में इसको 48 कर दिया है। अब आप इसको यहाँ पर एज अ 52 कंसिडर कर सकते हैं। इन कैलकुलेशन में भी जैसा कि ओवरऑल नीचे में 326 आया है, तो आप इसको यहाँ पर 330 कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मुझे मिस्टेक हो चुका है, आप इसको बहुत सुधार लो। दैट इज 48। f2 है, इसको 18 के साथ किया, दैट इज 36। 2 एंड 23 इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फिर हमने क्या किया? मीन।
तो अभी हमने क्या करना है, इसी डेटा का जो हमारा डेटा गिवन है इसका मीन निकालना है। जैसा आपको मैंने बताया कि ग्रुप ए डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए ग्रुप ए डेटा का मीन निकाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ग्रुप ए डेटा यहाँ पर जब भी गिवन होगा ऐसे, ये हमारा ग्रुप ए डेटा है। इसका मीन निकालने का तरीका क्या है कि हमने जो अभी किया मिड पॉइंट निकाला, क्या निकाला, मिड पॉइंट सबका निकाला, फिर एफ ऑफ एक्स किया, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अब जो हमारा ये पूरा कैलकुलेट हुआ तो ये हमारा क्या बना, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब हमने सम किया एफ ऑफ एक्स को, सम करके एफ ऑफ एक्स कितना बना 326। ये आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाला है मीन में। तो हमें क्या वो मीन किसके बराबर होता है, यही सम ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज 326 डिवाइड बाई इन दैट इज 15। तो अब 326/15 कितना हो गया 21.7। तो 21.7 हमें क्या निकला, ये हमारा निकला मीन। तो 21.7 हमने सब पॉइंट में लिखा क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, ये हमारा मीन है। अब हमने क्या किया, मीन को हमें यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स माइनस यहाँ पर मीन, एक्स हमारा क्या है, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को हमने माइनस करना है मीन के साथ। बट यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है, जैसा मैंने ये बार लगाई इसका मतलब एब्सोल्यूट, जो नेगेटिव वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। 13 माइनस 21.7 दैट इज 8.7, इसको किया 18 को किया 21.7 के साथ 3.7 बना, 23 को किया 1.3 की 21.7 के साथ 1.3 बना, ऐसे 33 को किया 21.7 ये 11.3 बना। अब ये हमारा क्या है, डिविएशन, डिविएशन का हमने सम किया, हमें क्या बना, तो ये बना 31.3, मतलब इनको सम किया, इनको सबको ऐड किया, ये हुआ 31.3। अब हमने लिखा एफ ऑफ डी, एफ इंटू डी का मतलब है हम हमारा जो ये एफ है इसको, ये हमारा डी है, ये पूरा क्या है डी है, एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, एफ ग्रुप को डी के साथ, एफ 4 है मल्टीप्लाई किया 8.7 के साथ ये बना, ये 2 है इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ ये बना, तो ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बना। जब ये हमारे मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएंगे फिर इनको हमने ऐड करना है, जो हमारा ये है हम इसको बोलेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ डी। हमारा एफ ऑफ डी था ये पूरा, इसको हमने सम किया, हमें आया 88.9। अब हमें यहाँ पर निकलेगा मीन डिविएशन ग्रुप डेटा का, मीन डिविएशन ऑफ ग्रुप डेटा क्या हुआ, समेशन ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइड बाई एन। एफ ऑफ डी का समेशन क्या निकला हमें 88.9, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने लिखा 88.9 डिवाइड बाई 15, तो हमें आंसर है 5.92 जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया मीन डिविएशन पूरा कंप्लीट ग्रुप डेटा और अनग्रुपेड डेटा का। फिर हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन का जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में यही पूछा गया था, सेम टू सेम यही मैंने, ये मॉडल पेपर में, सॉरी आपको मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यही मैंने यहाँ पे कॉपी किया ताकि मैं आपको आंसर निकाल सकूँ। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या होता है, एक तो क्लास इंटरवल गिवन होता है जो यहाँ पर दिया है, साथ में फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन होती है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी। तो दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दी, एक आपका क्लास इंटरवल साथ में फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ता है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो ज़रूरत पड़ेगा वो थोड़ा आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक्स बार है समथिंग, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एक्स बार। तो हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्लास इंटरवल का मीन निकलता है, हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, हम क्लास इंटरवल का मीन निकालते हैं। क्लास इंटरवल का मीन निकालने का मतलब है हम देखते हैं हमारा जो सेंटर में कौन सा है, टोटल हमारे पास 9 थे, 9 का यहाँ पे देखें हाफ क्या बनेगा, यहाँ पे ये सेंटर में रह जाएगा 70 to 74। 70 to 74 जो हमारा सेंटर में रहता है तो उसको हम, जो हमारा एक्स बार है इसको हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो इसके ऊपर होंगे इसको पॉजिटिव, जो इसके नीचे होंगे इसको नेगेटिव। जैसा यहाँ पे 1 2 3 4 पॉजिटिव लिखा, यहाँ पे इसको मैंने नेगेटिव किया, -1 -2 -3 -4। अब ये तीन चीज़ें हमें होगी। अब हमने क्या किया, एफ को मल्टीप्लाई किया एक्स बार के साथ, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 4 8, 3 1 3, 4 2 8, 5 1 5, 10 0 0। तो माइनस ये 0.5 5 इंटू -1 दैट इज़ -5, 3 इंटू -2 दैट इज़ -6। ऐसे हमने पूरा किया। जब हमने अब यहाँ पर ये हमें ये भी मिल गया पूरा एफ इंटू एक्स बार। जब इस पूरे को हमने सम किया जो यहाँ पे गिवन है, तो ये पूरा हमें क्या बना -23। ये जो पूरा है ना इसको हम जब सम करते हैं ऐड करते हैं तो -23 बना। तो यहाँ पे हमारा ये सम होके रह गया। फिर हमने क्या किया, एफ एक्स बार इंटू एक्स डैश, मतलब एफ एक्स, यहाँ पर हमारा अब आंसर किसका निकालेंगे, हमारा एफ एक्स डैश है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा 8 4 32, 3 3 9, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गए पूरे मल्टीप्लाई। तो इसका भी सम निकाला, तो इसका सम हमें क्या निकला, ये हमें सम निकल के आ गया पूरे का जो हमारे ऊपर गिवन है। जब ये सम निकला हमारा 211। अब हमने क्या होता है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मीन ऑफ क्लास इंटरवल, जो हमने ऊपर निकाला एक्स की वैल्यू निकाली थी वो हमारा 5th इंटरवल आया था, टोटल 9 थे जैसा मैंने आपको अभी बोला। तो अब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसी को आपने यूज़ करना है। आपने लिखना है आई के बाद आपने इसको अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स डैश डॉट, मतलब हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं एक्स डैश। तो हमारा ये कौन सा है, ये वाला है, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश इंट एक्स बार, ये है, डिवाइडेड बाई इन हमारा क्या आ जाता है, ये वाला हमारा इन आ जाता है, माइनस बीच में रखना है, ये यहाँ पर जो अंडर रूट है पूरा रहेगा। फिर हमारा आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स डैश, ये वाला डिवाइड बाई इन का स्क्वायर, इस पूरी को स्क्वायर लगेगा। अब हमने क्या किया, जब हमने पूरा इंटरवल डाला तो यहाँ पे आई जो है, ये फिलहाल मैंने ऐसी फिलहाल सिंपल मैंने लिखा, तो ये हमारा जो वैल्यू 211 बनता है डिवाइड बाई इन दैट इज़ 40, माइनस का माइनस, ये समेशन ऑफ ये जो पूरा है ये बनता है हमारे पास 23 -23/40 का स्क्वायर। तो ऊपर हमने आंसर जो है वो गिवन होता है वही निकाल के लिखना होता है।
अब हमारा जो यहाँ पर है आई का मतलब होता है हमारे इंटरवल का टोटल कितना यहाँ पर नंबर है, टोटल कितना इसमें गैप है। जैसे 50 से 54 तक कितना गैप है, टोटल 5 का। 55 से 59 तक कितना गैप है, टोटल 5 का। इन गैप्स को हम आई बोलते हैं। तो आई की जगह मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 5 लिखा। एंड 211/40 को मैंने लिखा 5.275। एंड यहाँ पे -23 डिवाइड बाई 40 था, तो इसको हम -23/40 का होल स्क्वायर लिखना था। -23 का स्क्वायर जो है डिवाइड बाई 40 का स्क्वायर, फिर इनको हमने ऐसे डिवाइड किया तो हमें आंसर है 0.33। तो फिर मैंने किया 5 अपनी जगह, अंडर रूट ऑफ इन दोनों को ऐड किया हो गया 4.945। तो इन दो का जब हम अंडर रूट निकाला तो ये हो गया 2.223। 5 इंटू 223 इज इक्वल टू 11.115। तो आप सिंपल कैलकुलेटर साथ में रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है, ये आपको बिल्कुल अलाउड है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखें रैंक मेथड। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि रैंक मेथड स्पेयरमैन का वो कैसे निकालना है, तो यहाँ पर भी आपको 3 चीज़ें गिवन होंगी। ये 3 चीज़ें गिवन होंगी, जैसे कि रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। मार्क्स इन एजुकेशन, कोई स्टूडेंट है उसको एजुकेशन में रोल नंबर 1 को मिले हैं इतने मार्क्स, इसको 2 को इतने, 3 को इतने, 4 को इतने, 5 को इतने, 6 को इतने। अब ऐसे ही यहाँ पर रोल नंबर वाले को इंग्लिश में इतने मार्क्स मिले हैं, 2 वाले को इतने मिले हैं, इतने इतने मिले इंग्लिश में। अब हमने देना है रैंक। तो रैंक ऑफ एक्स मीन, रैंक एक्स हमारा क्या, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या रैंक है, हमने लोवेस्ट नंबर से रखा। हमारा जो लोवेस्ट नंबर 10 था तो उसको दिया रैंक 1। एंड फिर हमारा जो है 15 था उसको रैंक 2। फिर हमारा 20 था उसको रैंक 3। फिर हमारा 22 था रैंक 4। 25 था रैंक 5। फिर दिया 30 को 6। ये हमारे रैंक हैं आर एक्स के। फिर हमने यहाँ पर रैंक दिए वाई की, वाई मीन इंग्लिश के रैंक दिए। यहाँ पर इंग्लिश का 10 है, सबसे लोवेस्ट हो गया 1 इसको। एंड सेकंड नंबर पे 12 मार्क्स थे तो इसको सेकंड रैंक। थर्ड पे 18 थे तो इसको थर्ड रैंक। 20 थे फोर्थ रैंक। 30 थे फिफ्थ रैंक। 40 थे सिक्स रैंक। यहाँ पे हमें रैंक दोनों के हो गए, ये दोनों हमें ईजिली निकल गए। फिर हमने क्या निकालना, डी मतलब आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स को आर वाई के साथ किया, आर एक्स माइनस आर वाई। 3 - 5 दैट इज -2, 2 - 1 दैट इज 1, 5 - 6 दैट इज -1, 1 - 4 दैट इज -3। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये आंसर निकालने हैं। फिर हमने इनको डी का स्क्वायर, मीन जो हमने अभी निकाली, इनका स्क्वायर करना है। ये हमारा डी का स्क्वायर आ जाता है। -2 इंटू -2 दैट इज 4, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। फिर हमने इनको ऐड करना है, तो हो गया समेशन ऑफ डी का स्क्वायर दैट इज 28। तो इसका क्या निकला, हमें 28 निकला। अब हमने हमारा जो है n इज इक्वल टू 6 है, मतलब हमारे जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 6 हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, स्पेयरमैन मेथड में जाना है। इसका आपने फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। फार्मूला इसका है 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का क्यूब माइनस n। ये आपने याद रखना है। 6 आपने अपनी जगह रखा, इंटू आपने अपनी जगह रखा। समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमें कितना आया, समेशन ऑफ डी स्क्वायर आप देख सकते हैं हमें 28 आया था यहाँ पे, तो हमने वो 28 लिखा। 6 इंटू 28, इनका क्यूब मतलब 6 इंटू 6 दैट इज हमें कितना आ जाएगा 216। फिर माइनस इन हमें कितना है, दैट इज 6। तो हमने इसको 6 इंटू 28 किया, हो गया 168। 260 माइनस 6 किया, दैट इज 210। तो 168 डिवाइड बाई 210 हो गया यहाँ तक। अब हमें पूरा फार्मूला क्या, 1 माइनस 168/210। 1 अपनी जगह रहा, माइनस का माइनस 168 डिवाइड बाई 210 हो गया 0.8। तो 1 माइनस 0.8 हो गया 0.2। तो ये हमें आंसर निकल गया स्पेरमैन मेथड। तो क्वार्टाइल डिवीएशन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, यहाँ तक होता है क्वेश्चन। तो इसी का मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। देखो, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए क्वार्टाइल डिवीएशन निकालो, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डेटा दिया जाता है ना, वो सिंपली ऐसा डेटा दिया जाता है, ये चीज़ें फ्रीक्वेंसी। अब साथ में आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। जैसा कि आपको यहाँ पर 1 1 2 2 ऐसा डेटा दिया है, 20 से 24 तक 1 ये 2 ये 3। इसका आपने यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। जैसा कि यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 आएगा, 2 + 2 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 + 3 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 + 6 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा। एंड जब हम यहाँ पे देखें 13 + 4 17, 17 + 5 22, 22 + 4 26, 26 + 2 28। ये हमारा पूरा बन जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब ये बन जाएगा, हमें देखना है टोटल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 28 है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो कितना है 28। अब हमें पहले फर्स्ट क्वार्टाइल की पोजीशन देखनी है। फर्स्ट क्वार्टाइल पोजीशन देखने के लिए हमें क्या है, हमें इन जो है 28 है। फर्स्ट क्वार्टाइल पोजीशन देखने के लिए हमें करना होता है इन बाई 4, क्योंकि टोटल एक्चुअल में देखे जाए हमारे पास कितने क्वार्टाइल में कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल कितना हो जाएगा, टोटल बाई 4। तो इन बाई 4, इन कितना है 28/4 दैट इज इक्वल टू 7, क्योंकि 4 1 4 4 7 28, 7 बन गया। तो फर्स्ट क्वार्टाइल पोजीशन जो है वो 7 है। अभी आंसर नहीं निकला, ये इसकी पोजीशन निकली है। अब हमें यहाँ पर सेकंड ज़रूरत होती है थर्ड क्वार्टाइल पोजीशन की। थर्ड क्वार्टाइल पोजीशन के लिए हमें क्या करना होता है 3n/4। अब जैसा कि 3 तो लिखा, n हमारा 28 है, 3 इंटू 28, 4 अपनी जगह है। 328 डिवाइड बाई 4 जब हम करेंगे तब इसकी कैंसिलेशन करके हमें आंसर आ जाएगा 21। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 4 1 4, 4 7 28, 7 3 21। तो थर्ड क्वार्टाइल पोजीशन हमारी बन गई 21। जैसा कि ये तो हमें पोजीशन मिल गई। अब हम यहाँ पर पूरी फ्रीक्वेंसी वगैरह देखेंगे। जैसा कि हमारा जो क्वार्टाइल फर्स्ट क्लास है
उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 7। अभी जैसा कि ये 7 है, हमने देखना है 7 किस रेंज में आता है। जैसा कि अगर हम देखें 7 हमारा किस रेंज में आता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 हमारा डायरेक्टली रेंज आता है 35 टू 39। हमें यहाँ पर मिल गया ये रेंज 35 टू 39। और जो हमारा ये 21 है, क्वार्टाइल थर्ड की क्लास देखनी है हमने, तो जो 21 है वो किसके आसपास रहता है। जैसा कि 21 सबसे नज़दीक 22 के है, क्योंकि 17 की अगर हम जाएँ तो 21 तक पहुँचने में ज़्यादा कदम लगेंगे। 26 में तो बहुत ज़्यादा नज़दीक डाउन आना पड़ेगा। 22 बिल्कुल नज़दीक है 21 के, तो हम यहाँ पर इसके नज़दीक वाला रख सकते हैं। अगर आपको पहले वाला भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें फर्स्ट क्वार्टाइल पोजीशन समझो 7 ना हो सकता है 6 हो, तो 6 की जगह आप 7 को कंसीडर कर सकते हैं, जो बिल्कुल नियरेस्ट हो। अब 21 आया है तो 21 की जगह हम 22 कर सकते हैं। तो ये किस क्लास में आता है, ये 50 टू 54 वाली में आता है। तो अब हमें यहाँ पर 2 क्लासेस मिल गई, क्वार्टाइल फर्स्ट की 35 टू 39 वाली एंड क्वार्टाइल थर्ड की 50 टू 54 वाली। अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वार्टाइल फार्मूला। जो हमारा क्वार्टाइल फार्मूला है वो यहाँ पर दिया गया है, L प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है, पहले करेंगे क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए। क्वार्टाइल फर्स्ट की जो क्लास है वो क्या है, 35 टू 39। अभी हमने यहाँ पर देखा 35 टू 39। फिर उसके बाद हमें जो चाहिए, जैसा कि यहाँ पर L होता है, L यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, जैसे कि इसमें हमें 35 टू 39 की रेंज है, यहाँ देखो 35 टू 39 की रेंज है। अब L हमारा हो गया जो लोवेस्ट वन है, यहाँ पर लोवेस्ट वन क्या है 35 है। अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा क्लास इंटरवल है इसमें गैप आ रहा है, जैसा 20 से 24 बीच में गैप है, 25 से 29 बीच में गैप है 30। बट हमारा जो क्लास इंटरवल है ना वो विदाउट गैप होना चाहिए। जैसा कि अगर 20 से 24 है तो हमें यहाँ पर ऐसा हो 20 टू 24, 24 टू 29, 29 टू 30, मतलब ऐसा ब्रेक के बिना, जैसे 25 पे एंड हुआ 24 पे स्टार्ट। तो जब हम ब्रेक को एंड करते हैं किसी भी टाइम, उसके लिए हमें एक सिंपल तरीके की ज़रूरत होती है। वो तरीका ये है, जैसा हमें जो चाहिए हम उसी की तरफ जाएंगे, बाकी ज़रूरत नहीं है। जैसा हमारी एक 35 टू 39 है, 35 को माइनस 0.5 करेंगे कितना बन जाएगा 34.5, और 39 को भी माइनस 0.5 करेंगे ये हमारा बन जाएगा 38.5। तो एक्चुअली अब हमारी क्लास जो है वो ये बन गई 34.5 टू 38.5 ये वाली, और ये जो हमारी है ये वाली ये बन जाएगी 49.5 टू 53.5। ये हमारी न्यू क्लास बन गई जब हमें गैप को ख़त्म करना होता है। अब यही हमें ज़रूरत पड़ेगा, जैसा कि हमारा यहाँ पर L1 क्या आ गया 34.5, क्योंकि हमने जब नई बनाई तो हमें 34.5 ही की यहाँ पर बनी, तो हो गया 34.5। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है। कहाँ से पता चलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आती है प्रीवियस वाली, जो 34.5 से पहले वाला है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनती है हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है हमारी, जैसा कि ये हमारा ये है, इससे पहले की क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, CF हमारा 4 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी अपनी क्या है, ये वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है, तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी जो इसकी अपनी है। हाइट 4 है, हाइट का मतलब होता है जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, 49 माइनस 45 करेंगे हमारा 4 आ जाएगा, तो ये हमारी हाइट बन जाती है दैट इज़ 4। तो सबकी हाइट सेम है दैट इज़ 4। अब हम इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसा कि क्वार्टाइल मतलब 1 का अगर हम देखें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर L की जगह हमने क्या लिखा 34.5, फिर उसके बाद हमने लिखा प्लस ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद n/4 मतलब n हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 7 था जो हमें यहाँ पर निकला, तो ये हमारा आ जाता है 7 एंड माइनस CF अभी निकला 4 एंड डिवाइडेड बाई हमें क्या है F फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी 3 एंड मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, हाइट क्या है 4, तो ये पूरा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसी को जब हम करते हैं 34.5 अपनी जगह 7 माइनस 4 करते हैं तो 3 आ जाता है, 3/3 यहाँ पर पूरा 1 बन जाता है, 1 इंटू 4 दैट इज़ 4 बन जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या बन गया 34.5 प्लस 4, क्योंकि इस पूरी की वैल्यू 4 बन गई दैट इज इक्वल 38.5। तो यहाँ पर क्वार्टाइल 1 हमारा 38.5 बन चुका है। ये हो गया यहाँ तक। फिर अब हम देखेंगे किसके लिए, ये हमारा क्वार्टाइल 1 मिल गया है 38.5, इसको आगे ज़रूरत पड़ेगा। अब क्वार्टाइल थर्ड के लिए हमें क्या करना है, क्वार्टाइल थर्ड के लिए हमारी क्लास 50 से 54 है जैसा कि आप सब जानते हैं, और 50 वाला हमें माइनस 0.5 किया तो कितना बन गया 49.5। अब हमारा जो L3 है, जो L है इस फार्मूले में 49.5 आएगा। CF हमारा जो 50 टू 54 वाले से एक प्रीवियस है, 50 से 54 वाले का एक प्रीवियस दैट इज़ 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है, जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 5 है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। हाइट सबकी 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। इसको भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जो हमारा ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज़ करके। जैसा कि कैसे करेंगे, वही L हमारा क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा 49.5 प्लस ब्रैकेट में जो हमारा n/4, जो हमारा अभी का जो n/4 है वो क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे क्या निकाला 21, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर 3 जो था ना जैसा कि 3n/4 का जो हमने निकला वो हमें 21 निकला था। फिर उसके बाद माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ क्या था 17 डिवाइडेड बाई हमारा क्या था, डिवाइडेड बाई हमें F था फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 5
डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, इंटू हाइट सबकी 4 है तो इसकी भी 4 रहेगी। अब ये 49.5 अपनी जगह, 21 में से हम 17 जब निकालेंगे कितना बच जाएगा, तो 21 माइनस दैट इज़ 4 बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये टोटल बन गया 49.5 प्लस 4/5 इंटू 4। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इसी हिसाब से यहाँ पर बना हुआ है। जब हम यहाँ पर देखते हैं 49.5 अपनी जगह एंड इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 3.2 बन जाएगा। कैसे बनेगा 3.2 वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। 49.5 अपनी जगह है तो ये 4 इंटू 4 दैट इज 16/5 बन जाएगा। जब हम इसको करेंगे 5 3 ज़ा 15.1 यहाँ पर रह जाएगा, ऐसे ही कैरी हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया 3.2। 49.5 प्लस 3.2 दैट इज़ 52.7। तो अब हमारा जो क्वार्टाइल थर्ड है वो 52.7 बन गया है। अब एक्चुअल में जो क्वार्टाइल डिविएशन है उसकी मतलब किसके बराबर होता है, क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाई 2। थर्ड क्या था, थर्ड अभी जो हमने निकला 52.7 इन माइनस जो पहला था, पहले यहाँ पे हमें निकला 38.5, माइनस करेंगे 38.5 डिवाइड बाई 2 के साथ करते हैं, 2 हमारा यहाँ पे अपनी जगह आ जाएगा। जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे ये वाला हमें बन जाएगा 14.2/2 इज इक्वल टू 7.1। तो 7.1 हमारा क्वार्टाइल डिविएशन बन के रेडी हो गया।